हेलो बूस्टर, कैसे हैं आप सब। आप सभी का वॉर्म वेलकम इस ब्रेन बूस्टर क्लासेस के अंदर। बेटा इस लेक्चर में जो टॉपिक कवर अप करने वाला उसका नाम है हाउ टू राइट एनी केमिकल फॉर्मूला इन 30 सेकेंड्स। ठीक है, यानी कि 30 सेकेंड में किस तरीके से हम केमिकल फॉर्मूला को लिखेंगे, इस चीज को इस लेक्चर में हम कवर अप करने वाले हैं। ठीक है बेटा, उससे पहले आपको ये जानना जरूरी होगा आखिरकार केमिकल फॉर्मूला क्या होती है। ठीक है बेटा, चलो तो सबसे पहले हम ये जानने की कोशिश करेंगे कि केमिकल फॉर्मूला क्या चीज है। ठीक है, क्या चीज कह रहा हूं मैं आपको, केमिकल फॉर्मूला। ठीक, तो पहले मुझे ये बताओ, यदि आपको पानी मांगना है किसी से, मान लो आपको क्या मांगना है, पानी। इमेजिन करो आप इंडिया में हो, इंडिया में पानी मांगना तो आप क्या कहोगे, भैया पानी दे दो। ठीक है, और लेकिन यदि इंग्लैंड में हो तो क्या बोलोगे आप, वाटर दे दो, ये बोलोगे। पानी को या फ्रांस में क्या बोलोगे, ओ बोलोगे। क्या बोलोगे, ओ। ठीक है, तो यानी कि पानी को इंडिया में, इंग्लैंड में, फ्रांस में, यानी कि अलग अलग देशों में पानी को अलग अलग नामों से जाना जाता है। तो ये कितना ज्यादा कंफ्यूजन हो जाएगा। ठीक है, इसीलिए क्या किया गया है, केमिकल फॉर्मूला के कॉन्सेप्ट लेकर आया गया है। यानी कि पूरे दुनिया में, चाहे इंडिया हो, चाहे इंग्लैंड हो, चाहे फ्रांस हो, पानी के लिए एक केमिकल फॉर्मूला दिया गया है जिसको हम बोलते हैं H2O। ये क्या है, एक पानी का एक केमिकल फॉर्मूला है जो पूरे दुनिया में क्या होगा, सेम होगा। समझ में आ रहा है मैं क्या कहना चाह रहा हूं, यानी कि जो केमिकल फॉर्मूला एक ऐसी लैंग्वेज है केमिस्ट्री की जो पूरी दुनिया जानती है। ठीक है ना बेटा, समझ में आगे क्या है। तो यानी कि चाहे फ्रांस हो, चाहे इंग्लैंड हो, चाहे इंडिया हो, पानी के लिए केमिकल फॉर्मूला क्या होगा, वाटर ही होगा, H2O होगा। ठीक है, चीज क्लियर है, पता चल गया आपको केमिकल फॉर्मूला क्यों जरूरी है, क्यों इसका सेम होना जरूरी है, वरना कंफ्यूजन क्रिएट हो सकता है। ठीक है, चलो तो यानी कि आपके सामने यदि कोई केमिकल रिएक्शन हो, ठीक है, और उस केमिकल रिएक्शन को क्या आप इस तरीके से लिखोगे, वाटर। ठीक है, जैसे मान लो वाटर है तो कितना बड़ा बड़ा सब लिखना पड़ जाएगा, लेकिन छोटे में निपटा देंगे हम तो इस तरीके से। तो ये क्या है बेटा, केमिकल फॉर्मूला में शॉर्टकट में निपटा देंगे इसको। ठीक है, चलो जिस तरीके से आपको हेडिंग दिख रहा होगा कि केमिकल फॉर्मूला कैसे बनाए, कितने सेकंड में बना सकते हो आप, 30 सेकंड में आपके पास कोई भी केमिकल फॉर्मूला होगा, विद इन 30 सेकंड्स में आप केमिकल फॉर्मूला बना लोगे। लेकिन उससे पहले आपको क्या चीजें लर्न करनी है, वो चीजें ध्यान से देखो। ये रही, तो लिखा हुआ है आपके सामने, हाउ टू राइट केमिकल फॉर्मूला, यानी कि केमिकल फॉर्मूला कैसे लिखेंगे। उससे पहले, केमिकल फॉर्मूला लिखने से पहले आपको ये सारी चीजें पता होनी चाहिए। ध्यान सुनना मैं क्या कह रहा हूं, यदि मैं आपसे बोलूं कि सोडियम है, क्या है, सोडियम, तो बस आपको बस इतना सा याद रखना है, हाँ भाई सोडियम है, सोडियम का सिंबल क्या होगा, Na होगा। अभी चार्ज को छोड़ दो, भूल जाओ अभी चार्ज को, क्या है उसके ऊपर चार्ज, फिलहाल के लिए जो बोल रहा हूं वो याद रखो। सोडियम का सिंबल क्या होगा, Na होगा। पोटेशियम का सिंबल क्या होगा, K होगा। सिल्वर का सिंबल क्या होगा, Ag होगा। कॉपर फर्स्ट का सिंबल क्या होगा, Cu होगा। ठीक है, समझ में आया मैं क्या कहना चाह रहा हूं, यानी कि मैं आपको क्या बोलूंगा, सोडियम तो आप बोलोगे Na, मैं बोलूंगा पोटेशियम तुम बोलोगे K, मैं बोलूंगा सिल्वर तुम बोलोगे Ag, मैं बोलूंगा कॉपर फर्स्ट तुम बोलोगे Cu, इस तरीके से। ठीक है, समझ में आ रहा है। दूसरी चलते, हाइड्रोजन को H बोलोगे, क्लोराइड को Cl बोलोगे, ब्रोमाइड को Br बोलोगे, हाइड्राइड को H बोलोगे, आयोडाइड को I बोलोगे। यानी कि सिंबल क्या सभी को आपको याद हो गए, सब चीज के सिंबल याद हो गए यहां तक। ठीक है, कि हाइड्रोजन को H बोलोगे, ठीक है, कॉपर को Cu बोलोगे, इस तरीके से। इधर चलते हैं, मैग्नीशियम को Mg बोलोगे, कैल्शियम को Ca बोलोगे, जिंक को Zn बोलोगे, आयरन सेकंड को Fe बोलोगे, कॉपर को Cu बोलोगे, लेड को Pv बोलोगे, बेरियम को Ba बोलोगे। ठीक है, अल्मोनियम को Al बोलोगे, आयरन को Fe बोलोगे। समझ में आ रहा है ना मैं क्या कहना चाह रहा हूं बेटा, यानी कि यदि मैं आपसे कोई नाम दे दो ना, कोई नाम बोल दो आपको, हाँ भाई एक बंदे का नाम है हाइड्रोजन, मेरे को बता कि इसका सिंबल क्या है, तो H बोलेगा। मैं बोलूंगा भाई एक बंदा खड़ा है यहाँ पे अल्मोनियम नाम का, तो मुझे पता इसका सिंबल क्या होगा, Al होगा। बस इतना सा याद रख लो, बात खत्म है। फिर यदि मैं अमोनियम बोलूं तो तुम क्या बोलोगे, NH4 बोलोगे। यदि मैं हाइड्रोक्साइड बोलूंगा तुम क्या बोलोगे, OH बोलोगे बस। मैं नाइट्रेट बोलूंगा तुम बोलोगे NO3 है, यानी कि नाइट्रेट कोई बंदा वहां पे खड़ा है तो उसकी पहचान क्या, NO3 है पहचान। ठीक है,
चलो बहुत बढ़िया। और कुछ है क्या? यहां पर लिखा हुआ हाइड्रोजन कार्बोनेट, उसकी पहचान क्या है? HCO3 बस, HCO3 बस। ठीक है, तो यानी कि आपके सामने कार्बोनेट है, कार्बोनेट का सिंबल क्या होगा? CO3, बस इतना याद रखना है। सल्फाइड का SO3 बस, सल्फेट का SO4 बस, सल्फाइड का S बस, ऑक्साइड का O। तो यानी कि आपके पास यदि एलिमेंट्स होंगे तो आप क्या कर सकते हो? यदि एलिमेंट्स होंगे तो क्या करोगे आप? उसका सिंबल बता दोगे मुझे। क्या बता दोगे? सिंबल बता दोगे, बात खत्म। अब चलते हैं कि ये भैया ये लिखा क्या इसके बगल बगल में? ये नंबर, ये नंबर क्या है यार? ये किसी के ऊपर +1 लिखा है। तो एक चीज मेरे को बता रहा हूं, ध्यान सुनना। +1 का मतलब हो गया उसके पास इलेक्ट्रॉन की कमी है। क्या है बेटा? कमी है। यानी कि ये बंदे ने जरूर क्या किया होगा? डोनेट किया होगा। क्या डोनेट किया होगा बेटा? इलेक्ट्रॉन डोनेट किया होगा। और यदि नेगेटिव देख लो तो क्या समझोगे? इसका मतलब कि उस बंदे ने इलेक्ट्रॉन लिया होगा। जरूर क्या लिया होगा? इलेक्ट्रॉन को एक्सेप्ट किया होगा। यह बात याद रखना, भूलना नहीं है बेटा। जहां पर पॉजिटिव दिख जाए तो मतलब समझ लो बेटा वो क्या था? दानी था, उसने इलेक्ट्रॉन दे दिए। और एक्सेप्ट, जिसकी नेगेटिव यदि देख लो, यदि बताओ कहां पर नेगेटिव है? नेगेटिव नेगेटिव जैसे यहां पे क्लोरीन, क्लोराइड के ऊपर क्या है? नेगेटिव है, यानी किसने क्या हो? इलेक्ट्रॉन लिया होगा। ठीक है, चीज क्लियर है? डन यहां तक। तो यानी कि अभी तक आपको यह पता चल चुका है कि भैया यदि किसी भी एटम के ऊपर यदि नेगेटिव चार्ज है, यदि किसी भी एटम के ऊपर पॉजिटिव चार्ज, उसका मतलब क्या होता है। ठीक है बेटा, चीज क्लियर है यहां तक? ठीक है। अब चलो ध्यान से, बट देखो सोडियम हो जाए, पोटेशियम हो जाए, सिल्वर हो जाए, कॉपर हो जाए, तो उसके ऊपर चार्ज क्या होता है? +1। कितना चार्ज होता है? +1। समझ में आ गया मैं क्या कह रहा हूं? यदि कहीं पर आपको ये दिख जाए सोडियम, पोटेशियम, सिल्वर, कॉपर, तो तुम क्या बोलोगे? चार्ज क्या है? +1। ठीक है। चाहे मैग्नीशियम दिख जाए, कैल्शियम, जिंक, आयरन, कॉपर, लेड, बेरियम, तो चार्ज क्या बेटा? +2। तो यानी कि आपको यदि मैं ये बोलूं ना कि मैग्नीशियम, कैल्शियम, जिंक, आयरन, कॉपर, लेड, बेरियम के ऊपर चार्ज कितना है? +2 है। अल्मीनियम के ऊपर, आयरन के ऊपर चार्ज कितना है? +3 है। समझ में आ रहा है मैं क्या कह रहा हूं? दो चीजें इंपॉर्टेंट है केमिकल फॉर्मूले के लिए, दो चीजें इंपॉर्टेंट है, बस बात खत्म। उस बंदे का ना, यदि वो कोई नाम है ना, जैसे कि हाइड्रोजन है, तो तुम्हें क्या पता होना चाहिए? उसका सिंबल पता होना चाहिए, उसका चार्ज पता होना चाहिए, बस। यदि तुम्हें ये दो चीजें पता है ना बेटा, तो दुनिया का कोई भी केमिकल फॉर्मूला आप इजीली लिख लोगे। समझ में आ रहा है मैं क्या कहना चाह रहा हूं? बेटा दो चीजें पता होनी चाहिए। सबसे पहले क्या पता होना चाहिए? उसका सिंबल, उस बंदे का सिंबल पता होना चाहिए। जैसे कि कैल्शियम है, तो कैल्शियम का क्या पता होना चाहिए तुम्हें? कैल्शियम का क्या पता होना चाहिए? मुझे बताओ। कैल्शियम का सिंबल पता होना चाहिए, साथ ही साथ क्या पता होना चाहिए? चार्ज पता होना चाहिए, बस बात खत्म। समझ में आ रहा है मैं क्या कहना चाह रहा हूं? चीज क्लियर क्या बेटा यहां तक? ठीक है, ध्यान से सुनना एकदम। चलो यहां तक चीजें क्लियर हो चुकी है। जैसे कि मान लो हाइड्रोजन है, क्लोराइड है, ब्रोमाइड है, हाइड्राइड है, आयोडाइड है, इन सभी के ऊपर क्या है? -1 का चार्ज है। चीज छोड़ दो। सल्फाइड के ऊपर 2 नेगेटिव का चार्ज है, ऑक्साइड के ऊपर 2 नेगेटिव का चार्ज है, कार्बोनेट के ऊपर 2 नेगेटिव का है, सल्फाइड के ऊपर 2 नेगेटिव का है, सल्फेट के ऊपर 2 नेगेटिव का चार्ज है, फोस्फेट के ऊपर 3 नेगेटिव का चार्ज है, नाइट्राइड के ऊपर 3 नेगेटिव का चार्ज है। ठीक है जी, यहां पर भी देख लो, अमोनियम के ऊपर क्या है? प्लस। ये भैया 4+ का चार्ज नहीं है, ये तो अमोनियम का ये क्या है? सिंबल है NH4। उसके ऊपर चार्ज क्या है? ये पॉली एटम है, पॉली एटॉमिक है। ये क्या है? पॉली एटॉमिक। क्यों? क्योंकि देख रहे हो यहाँ पे बहुत सारे एटम्स है। ठीक है, नहीं कौन कौन से? यहाँ पे नाइट्रोजन की भी एटम्स है, हाइड्रोजन की एटम्स है। ठीक है, क्या बोलते हैं? पॉली एटॉमिक बोलते हैं। ठीक है, चलो। तो मैं बोलूंगा इनके ऊपर, इस पूरे चीज के ऊपर कितना चार्ज है? पूरे चीज के ऊपर कितना चार्ज है? +1 चार्ज है। फिर हाइड्रोक्साइड के ऊपर क्या? -1 चार्ज है। यदि माइनस कहीं भी लिखा हो ना, यदि एक तरीके से बता रहा हूं, देखो यदि मान लो OH है माइनस, तो भैया माइनस यानी कुछ नहीं है तो 1, यानी कि OH के ऊपर चार्ज क्या होता है? -1। ठीक है, तो यानी कि बेटा इतना होशियार तो हो आप कि यहां तक चीजें आप समझ चुके हो। क्या अब हम केमिकल फॉर्मूला लिखना स्टार्ट करें? ठीक है बेटा, इसको मैं कह रहा हूं केमिकल फॉर्मूला जब तक स्टार्ट मत करना जब तक तुम्हें ये याद ना हो जाए। बेटा एक बार पहले इसको याद करो, तब जाकर केमिकल फॉर्मूला मेरे पास आना है यहाँ पे सीखने के लिए। ठीक है, चलो आ जाओ, थोड़ा प्रैक्टिस कर लिया जाए। चलो जी, एक मिनट एक मिनट, आगे बढ़ गया हूं। वेट वेट।
केमिकल फॉर्मूला देखो, मैं पहले ही बता रहा हूं बेटा, केमिकल फॉर्मूला को करने से पहले आपको ये चीजें तो आनी ही चाहिए, ये बात याद रखना। यदि आपको सिंबल नहीं पता, आपको चार्ज नहीं पता, तो आप केमिकल फॉर्मूला नहीं लिख पाओगे बेटा। ये चीजें आपको दिमाग में सेट करके रखनी है। चीज क्लियर है यहां तक? अब चुपचाप देखो क्या लिखना है। राइट कर रहे हैं, हम लिख रहे हैं बेटा, केमिकल फॉर्मूला लिख रहे हैं। और केमिकल फॉर्मूला क्या है? एक लैंग्वेज है। किसकी लैंग्वेज है? केमिस्ट्री की लैंग्वेज है। यानी कि ये फॉर्मूला दुनिया भर में मशहूर है, इसी नाम से जाना जाता है, चाहे ईरान हो, चाहे पाकिस्तान हो, चाहे इंडिया हो, चाहे कोई भी कंट्री हो, क्या इसी नाम से जाना जाएगा हर एक को। ठीक, चलो भाई, अब कॉपी और दिमाग दोनों खोल लो। किताब को खोलो, ठीक है, नोटबुक को खोलो, और दिमाग को भी साथ में खोलो। करने वाले हम क्या? केमिकल रिएक्शन का फॉर्मूला। ठीक है, चलो सबसे पहले कौन से बंदे यहां पे हैं? कौन सा बंदा है यहां पर भाई, बताना मेरे को यार, कौन सा बंदा है यहां पर? पोटेशियम है जी। मैंने क्या बोला? पोटेशियम है। सबसे पहले फर्स्ट में क्या लिखने हैं? फर्स्ट में क्या लिखते हैं? सिंबल। पोटेशियम का सिंबल क्या है? के। हाइड्रोक्साइड का सिंबल क्या है? ओ एच। जी सर, समझ में आ गया। उसके बाद क्या लिखते हैं बेटा, ये बताओ। सिंबल तो तुमने लिख लिया, उसके बाद हम लिखते हैं चार्ज। चार्ज क्या होता है? प्लस का वन, ओ एच के ऊपर माइनस का वन। छोड़ दो, भूल जाओ यार, किसी को प्लस था माइनस था, भूल जाओ, कोई दिक्कत नहीं है। अभी के के ऊपर क्या होता है? प्लस का वन। ओ एच के ऊपर चार्ज क्या होता है? माइनस का वन। दोनों जगह सेम दिख रहा है क्या? हटा दो ना इसको, कट काट दिया, दोनों काट दो। फॉर्मूला क्या बन जाएगा? के, ये वाला ओ एच। तो ये आपके पास फॉर्मूला किसका है? पोटेशियम हाइड्रोक्साइड का फॉर्मूला है। ठीक है बेटा, समझ में आ गया। ये देखो, सोडियम ऑक्साइड। सोडियम का सिंबल लिखो सबसे पहले। सिंबल क्या है? Na। ऑक्साइड का सिंबल क्या है? O। सिंबल तो तुमने लिख लिया, उसके बाद लिखते क्या हो तुम? इसके ऊपर चार्ज कितना है? इसके ऊपर प्लस वन, और इसके ऊपर माइनस टू का चार्ज होता है। ठीक है, अब ध्यान से समझना, ये वन जो है ना, वन, देखो ऐसे करके तुमने क्या करा? सबसे पहले इसका सिंबल लिख दिया, इसका भी सिंबल लिख दिया, फिर इसका चार्ज लिखा, फिर इसका भी चार्ज लिखा। अब देखो तुम क्या करने वाले हो इस जगह पर। Na है, Na को Na रखो, इसका टू उठाकर इसको दे दो भैया। ये जो इसके बाद जो साइन वाइन है ना, प्लस नेगेटिव, उसको नहीं उठाना, ये नंबर नंबर को उठाओ बस। Na के ऊपर ये दो उठाकर इसको दे दो, दे दिया जी। फिर O ऐसे रहा, फिर O को कौन सा दे दो? ये दे दोगे वन। तो क्या वन लिखते नहीं है ना, तो वन ऐसे छोड़ दो। फॉर्मूला क्या बन गया? Na2O। तो ये क्या है? सोडियम ऑक्साइड है। ठीक है जी, सब समझ में आ गया इतना तो, बहुत बढ़िया बेटा। चलो, अब क्या है आपके पास? सिल्वर है। सिल्वर का सिंबल क्या होता है? ए जी। नाइट्रेट का क्या होता है? NO3। बहुत बढ़िया, याद करके ही आना बेटा, सिंबल पहले बता रहा हूं मैं। सिल्वर के ऊपर चार्ज क्या होता है? प्लस का वन। इसके ऊपर क्या होता है? माइनस का वन। बेटा देखो, वन यहां पर भी, वन यहां पर भी, तो छोड़ो ना यार, हट जाएगा ये तो, सेम सेम है। तो यहां पर Ag और NO3, तो ये किसका फॉर्मूला बन गया? सिल्वर नाइट्रेट का। यहां पर भी देख लेते हैं ना बेटा एक बार, कॉपर है, कॉपर। क्या है? कॉपर। लेकिन ना एक चीज याद है, ये कॉपर ना सेकंड है, कॉपर। ठीक है, इसकी वैलेंसी क्या होगी? सेकंड होगी। अच्छा चलो, कॉपर का सिंबल क्या होगा? Cu। सल्फेट का क्या होगा सिंबल? SO4। कॉपर के ऊपर चार्ज क्या होगा? प्लस का टू। सल्फेट के ऊपर चार्ज क्या होगा? माइनस का टू। इस चीज को भूल जाओ अभी, ये प्लस माइनस है, बस दोनों जगह पर सेम है ना, हट जाएगा। ये सेम है तो हट जाएगा, जो ऊपर लिखा हुआ बिल्कुल इसको एज इट इज आप लिख दोगे। ये है फॉर्मूला कॉपर सल्फेट का। ठीक है, बेरियम आयोडाइड। बेरियम का सिंबल क्या है? Ba। ठीक है, आयोडाइड का सिंबल क्या है? आई। चलो जी, बहुत बढ़िया। अब क्या करना है? बेरियम का सिंबल तो लिख दिया तुमने, आयोडाइड का सिंबल तो लिख दिया तुमने, बेरियम के ऊपर चार्ज भी लिख दो ना यार। प्लस टू का है, इसके ऊपर क्या है? माइनस वन का है। तो करते क्या है, ध्यान से देखना, करते क्या है, इसको इधर लिख लो थोड़ा सा। चलो, करते क्या है, कुछ नहीं, देखो Ba को ऐसा रखूंगा, लिख लिया, Ba को लिख लिया। चलो, जो ये वन है ना, वन वन उठ के इसके पास चला गया, ये चला गया। ठीक है, और क्या इसके पास? आई। आई है ना, ये टूट के उसके पास जाकर चला जाएगा। तो ये फॉर्मूला बन गया। वन तो लिखते नहीं, तो उसका पूरा फॉर्मूला क्या हो जाएगा? BaI2। ये फॉर्मूला हो जाएगा। इसे हम क्या बोलेंगे? बेरियम आयोडाइड बोलेंगे। ठीक है, अब क्या है? पोटेशियम ब्रोमाइड। पोटेशियम का सिंबल क्या है? के। ब्रोमाइड का क्या है? Br। पोटेशियम क्या चार्ज क्या है? प्लस वन। इसका क्या? माइनस वन। सेम है ना बेटा, तो हटाओ ना यार, सेम है तो बस क्या डायरेक्टली लिख दो, Kb। बस, ये क्या है? इसका केमिकल फॉर्मूला है। ठीक है, यहां तक चीज क्लियर है? डन बेटा।
अब चीज क्लियर यहां तक हो चुका है ना? इसको थोड़े को सभी को मिटा देते हैं एक बार। अब चलो, अब इस क्वेश्चन को देखो, क्या है बेरियम, क्या है बेरियम, इसको थोड़ा सा हम इधर कर रहे हैं। बेरियम क्या है? बी ए, और ब्रोमाइड क्या है? बी आर। ठीक है जी सर, समझ में आ गया इतना तो। यानी कि आपने बोला बेरियम एक बंदा है, बंदा की पहचान क्या है, इसका सिंबल क्या है, इसका बी ए, ब्रोमाइड का बी आर। तो बेरियम के ऊपर क्या होता है? प्लस का 2, और ये क्या है? ब्रोमाइड है, यानी कि माइनस का 1। ये 1 उठ के इसके पास चला जाएगा, और ये 2 उठ के इसके पास चला जाएगा। समझ में आ गया? तो फॉर्मूला क्या बनेगा? बी ए 1 तो लिखते नहीं है, तो बी आर 2। ये है फॉर्मूला बेरियम ब्रोमाइड का। अब आ जाओ मैग्नीशियम क्लोराइड का। मैग्नीशियम का सिंबल बताओ मुझे, क्या होता है? एम जी। क्लोराइड का सिंबल क्या होता है? सी एल होता है जी। चलो तुमने सिंबल तो लिख लिया, चार्ज बताओ, चार्ज कितना उसमें? 2। इस पे कितना होता है? माइनस का 1, इस पे प्लस का 2। ठीक है, अब क्या होगा? ये 2 ये ले जाएगा, यहां पे लिख दू mg, ऐसे था। ठीक है, mg के ऊपर कौन आएगा? ये उठकर यहां आ गया 1, और cl के ऊपर कौन जाएगा? ये 2 उठकर उधर चला जाएगा। पूरा फॉर्मूला क्या बन गया? mg cl का 2, ये फॉर्मूला बन गया। इस तरीके से केमिकल फॉर्मूला लिखते हैं। ठीक है बेटा, 30 सेकंड के अंदर, 30 सेकंड से पहले भी कर दोगे आप तो, इतना तो तुम्हें आ चुका है। चलो और प्रैक्टिस करना भी तो। चलो अब ये क्वेश्चन करके देखते हैं एक बार। क्या है? कैल्शियम फोस्फेट। कैल्शियम का सिंबल क्या है बेटा? Ca। फोस्फेट का क्या है? PO4। क्या है? PO4 है। चलो जी, बहुत बढ़िया, समझ में आ गया सर इतना। कैल्शियम के ऊपर चार्ज कौन सा है? प्लस का 2। फोस्फेट के ऊपर क्या है? 3, नेगेटिव का चार्ज है। अब होता क्या है? होता क्या है, ये वाला 3 ये ले जाएगा, ये वाला 3 ये ले गया, ये वाला 3 ये ले गया, ये वाला 2 ये ले गया। समझ में आया क्या क्या? अब कैसे लिखेंगे? Ca का 3, P4, और इस तरीके से लिख देंगे इसको। ये क्या है? कैल्शियम फोस्फेट का केमिकल फॉर्मूला है। सिल्वर ब्रोमाइड, सिल्वर का सिंबल क्या है? Ag। ब्रोमाइड का सिंबल क्या है? Br। सिल्वर के ऊपर कौन सा चार्ज होता है? जल्दी बताओ मुझे, जल्दी बताओ, कमेंट करो। सिल्वर के ऊपर चार्ज होता है प्लस का 1। ब्रोमाइड के ऊपर चार्ज क्या होता है? माइनस का 1। तो बिल्कुल सेम है ना, तो हटाओ ना यार इसको। तो बिल्कुल जो ऊपर लिखा है Ag, और ये क्या लिखा है? Br। तो ये है आपके पास केमिकल फॉर्मूला, किसका है? सिल्वर ब्रोमाइड का है। चलो जी सर, समझ में आ गया। लेड, लेड, लेड सेकंड का है ये। ठीक है, ऑक्सीजन स्टेट किसका है? इसका सेकंड का है। ठीक है, अब समझो, वो छोड़ो, लेड के ऊपर होता। लेड का सिंबल क्या है बेटा? जल्दी बोलो जल्दी। लेड का सिंबल है बेटा पीबी। क्या है? पीबी। नाइट्रेट का NO3। लेड के ऊपर चार्ज कितना होता है? लेड के ऊपर चार्ज कितना होता है? प्लस का 2। नाइट्रेट के ऊपर माइनस का 1। 1 उठ के कहां चला जाएगा? इसके पास। 1 उठ के इसके पास गया, 2 उठ के किसके पास जाएगा? इसके पास जाएगा। ठीक है, तो पूरा फॉर्मूला क्या बन गया? पीबी। 1 तो लिखूंगा नहीं, तो NO3, और इसके ऊपर क्या डाल दूंगा? 2। तो किसका फॉर्मूला बन गया? वो लेड नाइट्रेट का फॉर्मूला बन चुका है वो। बहुत बढ़िया। अब आ जाओ अल्मोनियम ऑक्साइड की। अल्मोनियम का सिंबल क्या होता है? Al। ऑक्साइड का क्या होता है? O। ठीक है जी सर, समझ में आ गया। अल्मोनियम के ऊपर चार्ज क्या होता है? प्लस का 3। ऑक्साइड के ऊपर क्या होता है? माइनस का 2। चलो ये 2 उठकर कहां चला जाएगा? यहां पर। ये 3 उठकर कहां चला जाएगा? यहां पर। तो फॉर्मूला क्या लिखूंगा? Al2 और O का 3। ये किसका केमिकल फॉर्मूला है? अल्मोनियम ऑक्साइड का। सोडियम क्लोराइड, सोडियम का सिंबल Na, क्लोराइड का Cl। चार्ज बताओ, चार्ज बताओ, चार्ज। सोडियम के ऊपर चार्ज क्या होता है? प्लस का 1। क्लोराइड के ऊपर क्या होता है? माइनस का 1। सेम दिख रहा है ना, तो हटाओ ना यार इसको, और जो ऊपर लिखा है बिल्कुल सेम चिपका दो इधर ही। ये लो, लिख दिया तुमने केमिकल फॉर्मूला। ठीक है, इतना इजी है यार। सोडियम सल्फेट, सोडियम का सिंबल क्या है? Na है। सल्फेट क्या है? SO4। सोडियम के ऊपर चार्ज बता यार, +1 का है। चल ठीक है। सल्फेट के ऊपर बता 2 नेगेटिव का है यार। चल ठीक है। ये 2 उठकर कहां चला जाएगा? 2 उठकर कहां चला जाएगा बता मेरे पास, जल्दी बोल जल्दी बोल। 2 उठ के कहां चला जाएगा? यहां चला जाएगा। 1 उठ के कहां चला जाएगा? यहां। हटाना फिर इसको। चल ठीक है। Na का 2, और ये क्या है? SO4 है। चल ठीक है, SO4 का पूरा लिख देते हैं लोग। Na2 और SO4 किसका फॉर्मूला? जल्दी बता, जल्दी बता। सोडियम सल्फेट का फॉर्मूला है। चल ठीक है, मिटा दो सभी को। ध्यान समझना, अब ये है कॉपर। कॉपर को इसको ना इधर कर लेते हैं सॉल्व। ठीक है, मुझे बता जल्दी से, कॉपर क्या है? कॉपर सेकंड है, ठीक है ना? कॉपर सेकंड है ये। ओके, बस याद रखना। कॉपर का सिंबल क्या होता है? Cu। क्लोराइड का सिंबल क्या होता है? Cl। चार्ज क्या होता है इस पे? 2 का। इस पे चार्ज किसका होता है? 1 का। मेरे को बताना भाई, ध्यान से, एक बार ध्यान से बताना मेरे को। ये 1 उठ के कहां चला जाएगा? इसके पास। 1 उठ के किसके पास चला गया? इसके पास। और ये 2 उठ के किसके पास चला गया? इसके पास। फॉर्मूला बनाना, Cu
1 तो लिखूंगा नहीं, और ये Cl का 2, ये फॉर्मूला है किसका, कॉपर क्लोराइड का। इधर आ जा, आयरन सल्फेट, क्या है ये, आयरन सल्फेट है ये। चल ठीक है, आयरन का सिंबल बता, आयरन का सिंबल बता, F E। सल्फेट का सिंबल बता, SO4। चल अब सिंबल बता दिया, सिंबल के बाद किसकी बारी आती है, चार्ज, इसका +2 और इसका -2। सेम है ना यार, तो हटाना फिर इसको, सेम है तो जो ऊपर लिखा है बिल्कुल सेम नीचे लिख दिया कर। यही किसका फॉर्मूला बन चुका है, आयरन सल्फेट का। क्या यहां तक चीज क्लियर है बेटा, क्या समझ में आ रहा है ना। 30 सेकंड से भी पहले भाई 15-20 सेकंड में आराम से कर दोगे क्वेश्चन को, कोई बड़ी चीज नहीं है ये, बहुत छोटी चीज है, पर ध्यान से पढ़ना है आपको। यदि केमिकल, जैसे केमिकल को आपके पास क्या था, हाइड्रोजन था, सिंबल याद कर लो, चार्ज याद कर लो, भाई इतने में ही काम हो जाएगा यार। चलो जी, ये वाला क्वेश्चन देख लो बस एक बार, फिर इसके बाद खत्म कहानी। कैल्शियम का क्या है, Ca है, हाइड्रोक्साइड का क्या है, OH है। चलो ठीक है, सबका कर दे क्या ऐसे जल्दी जल्दी से, चलो यार ऐसे नहीं, ऐसे कर देते हैं। चलो, कैल्शियम का क्या है, +2 का, हाइड्रोक्साइड क्या है, -1। अब मुझे बता दो क्या क्या होगा, जल्दी बता जल्दी। 1 उठ के किसके पास जाएगा, इसके पास जाएगा, बट ये 2 उठ के किसके पास चला जाएगा, इनके पास चला जाएगा। फॉर्मूला क्या बनेगा, Ca1 तो लिखूंगा नहीं, तो OH का 2। इस तरीके से कैल्शियम हाइड्रोक्साइड का फॉर्मूला आपने लिख दिया। कैल्शियम का क्या है सिंबल, सिंबल बता कैल्शियम का, Ca। कार्बोनेट का क्या है, CO3। अब मुझे जल्दी से बता कि एक बार कैल्शियम का चार्ज क्या होता है, +2, कार्बोनेट क्या होता है 2 नेगेटिव, दोनों सेम है ना, तो बिल्कुल सिम CaCO3 लिख दे, बात खत्म। ठीक है, जिंक 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 का सिंबल क्या है, Zn। नाइट्रेट का क्या है, NO3। मुझे बता कि जिंक के ऊपर चार्ज क्या होता है, जल्दी बता। जिंक के ऊपर चार्ज होता है बेटा +2, नाइट्रेट के ऊपर क्या होता है, -1। 1 उठ के कहां चला जाएगा, 1 उठ के कहां चला जाएगा, यहां पर, और 2 उठ के कहां चला गया, यहां पर। फॉर्मूला पूरा लिख देना, Zn1 तो लिखूंगा नहीं, और NO3 ऐसे रहेगा, और यहाँ पर 2 था तो यहाँ पर 2, यहाँ आ गया। फॉर्मूला ये हो गया किसका, जिंक नाइट्रेट का। चल ठीक है, इधर आजा, अल्मोनियम क्लोराइड, अल्मोनियम का सिंबल बता, जल्दी बता सिंबल। अल्मोनियम का सिंबल कितनी बार लिख दिया बेटा तूने, Al होता है। क्लोराइड का सिंबल क्या होता है, Cl। चार्ज बता, +3, इसके ऊपर -1। 1 उठ के कहां जाएगा, जल्दी बता मेरे को, जल्दी बता। 1 उठ के कहां जाएगा, 1 उठ के जाएगा यहाँ पे, और 3 उठ के कहां जाएगा, Cl तो यहाँ पे चला गया, 3 उठकर। फॉर्मूला पूरा जो चीज लिखा हुआ बिल्कुल अब एज इट इज लिख देंगे। A1 तो लिखेंगे नहीं, तो Cl का 3, तो ये क्या आपके पास अल्मोनियम क्लोराइड का फॉर्मूला है। इधर देख, कॉपर क्लोराइड है, कॉपर सेकंड वाला ये, ठीक है ना। कॉपर का सिंबल Cu, क्लोराइड का Cl। चार्ज क्या है, +2, इसका चार्ज क्या है, 1। अब तेरे को तो पता ही है ना क्या करना है यार, ये 1 उठ के यहाँ जाएगा, ये 2 उठ के इसके पास जाएगा, तो क्या हो गया, Cu का 1 और Cl का ये वाला 2। 1 तो लिखूंगा नहीं, ठीक है, तो पूरा फॉर्मूला क्या बन जाएगा, CuCl का 2। ये फॉर्मूला बन गया किसका, कॉपर क्लोराइड का। बेरियम क्लोराइड देख, बेरियम क्लोराइड देख, Ba। क्लोराइड क्या होगा, Cl। ठीक है, चार्ज बता जल्दी से, चार्ज बता, जल्दी जल्दी बता एकदम। बेरियम का चार्ज क्या होगा, +2, और क्लोराइड का क्या होगा, -1। 1 उठकर यहां जाएगा और 2 उठकर यहां जाएगा। ठीक है, तो फॉर्मूला पूरा क्या बन जाएगा, BaCl का 2। इस तरीके से केमिकल फॉर्मूला लिखते हैं बेटा, ठीक है ना यहां तक। चलो अब ध्यान से एक और चीज देख लो यार, ये क्वेश्चन भी कर लेते हैं। ये क्या है, पोटेशियम सल्फेट। पोटेशियम का सिंबल बता, पोटेशियम का सिंबल बता, के है। अच्छा इसको हटा देते हैं, दोनों सेम कलर हो जाएगा, ठीक है, ये कलर ले, ठीक है। पोटेशियम का सिंबल बता, के है। सल्फेट का बता क्या है, SO4। चार्ज बता जल्दी से मुझे, चार्ज किसका, चार्ज पोटेशियम का चार्ज क्या है, +1। सल्फेट का क्या है, +2, सॉरी -2। चलो ठीक है, अब मुझे बता 2 उठ के कहां चला जाएगा, 2 उठ के चला जाएगा यहां पर, और 1 उठ के यहां चला जाएगा। 1 तो मैं लिखूंगा नहीं, बिल्कुल जो चीज लिखा है वो नीचे लिख दे, K2SO4। ये क्या है, पोटेशियम सल्फेट का फॉर्मूला है, ठीक है। अब आजा बेरियम सल्फेट में, बेरियम का सिंबल Ba। सल्फेट का क्या हुआ, SO4। बेरियम का क्या होता है, बेरियम क्या होता है, +2 और इसका -2। भाई देखो ना, दोनों सेम है ना, दोनों सेम है ना, तो छोड़ दे इसको, जो ऊपर लिखा हुआ ना बिल्कुल नीचे लिख दे, यही तेरा केमिकल फॉर्मूला है। ठीक है, तो बेटा इस तरीके से हमने क्या सीख लिया आज, केमिकल फॉर्मूला किस तरीके से लिखते हैं। ठीक है बेटा, सारे क्वेश्चन को एक बार वापस से प्रैक्टिस करना आप।